सावन महात्म्य 7वां अध्याय। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब उत्तम मंगलवार का व्रत कहूँगा, जिसके करने से वैधव्य का नाश होता है। विवाहोत्तर 5 साल तक इस व्रत को करें। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पाप को नष्ट करने वाला है। विवाह के अनंतर पहले सावन शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार के दिन इस व्रत का शुभारंभ करें। पुष्प मंडप निर्माण करें, उसे कदली स्तंभ से शोभित करें, नाना तरह के फलों तथा रेशमी कपड़ों से विभूषित कर इसमें देवी की प्रतिमा स्थापित करें। यथाशक्ति उस प्रतिमा का अर्चन करें। प्रतिमा में मंगला गौरी का 16 उपचारों से 16 दुर्वा दलों तथा 16 चिड़चिड़ा दलों से 16 चावल तथा 16 चने की दाल से अर्चन करें। 16 बत्तियों का एक दीपक हो या 16 दीप जलाकर भक्ति द्वारा दही तथा चावल का नैवेद्य समर्पण करें। देवी के नज़दीक सील रोड़ा रखें। इस प्रकार 5 साल तक व्रत करें। फिर उद्यापन कर माता के वायन दें। वायन का प्रकार सुने। मंगला गौरी को एक सोने की प्रतिमा या आधे फल या आधे फल या यथाशक्ति सोने की प्रतिमा बनवाएं। युक्त अनुसार सोने या चांदी आदि से निर्मित घड़े को चावल से भरें। इस घड़े के ऊपर पहनने के टोली रखें। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखें। देवी के नज़दीक सील रोड़ा रखें। इस प्रकार माता के लिए वायन दें। ये विप्र, इस प्रकार व्रत करने मात्र से 7 जन्म तक सौभाग्य रहता है। पुत्र प्राप्त, संपत्ति आदि से युक्त हो। वह कीड़ा करती है। सनत कुमारों ने ईश्वर से पूछा, हे शंभो, इस व्रत को पहले किसने किया? इस व्रत को करने का क्या फल हुआ? ईश्वर ने कहा, हे विप्र, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुति कीर्ति नाम वाला शास्त्र ज्ञाता, कीर्तिमान तथा शत्रु रहित राजा था। वह 64 कलाओं का जानकर, धनुर्विद्या विशारद तथा पुत्र सुख को छोड़कर उस राजा को सब आनंद था। संतान के लिए राजा बहुत चिंताकुल हो गया। जब तथा ध्यान युक्त हो देवी की आराधना की। उसके इस तप से देवी प्रसन्न होकर उससे बोली, हे पुत्र, वर मांग। श्रुति कीर्ति ने कहा, हे देवी, आप यदि राजी हैं तो शोभन पुत्र दो। हे देवी, आपकी कृपा रूप प्रसाद से किसी अन्य चीज की कमी नहीं है। राजा की ऐसी वाणी की सुन मंद मंद हंसती हुई देवी ने कहा, राजन, तुम दुर्लभ वस्तु की याचना मांगते हो, लेकिन कृपा कर तुमको पुत्र दूंगी। हे राजेंद्र, सुनो, पुत्र अत्यंत गुणी होगा। वह 16 साल से अधिक नहीं जीवेगा। सुंदरता तथा विद्याहीन पुत्र होगा तो वह पुत्र बहुत समय तक जीवित रहेगा। देवी की वाणी सुन राजा चिंता करने लगा। उसने अपनी भार्या से विचार कर गुण विशिष्ट संपूर्ण लक्षण युक्त 16 साल तक की आयु वाला पुत्र मांगा। देवी ने उस समय भक्त राज को आज्ञा दी कि हे नूप नंदन, मेरे दरवाजे पर आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा से उस आम के एक फल को लेकर अपनी पत्नी को खाने को दो। उसके खाने से उस समय रानी निसंदेह गर्भ धारण करेगी। राजा ने प्रसन्न हो देवी की आज्ञानुसार अपनी पत्नी को आम्रफल दिया। उसके खाने से पत्नी ने गर्भ धारण किया। उसमें 10वें महीने में देवतुल्य पुत्र पैदा हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने उस पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार कर दिया और शिव स्मरण करते हुए उसका चिरायु नाम रखा। जिस समय उसे पिता 16वां साल प्रारंभ हुआ, उसी दिन से सपत्नीक राजा को चिंता लगने लगी। राजा ने विचार किया कि वह पुत्र बड़े ही कष्ट प्राप्त हुआ है। अपने समक्ष उसकी दुखद मृत्यु कैसे देखूंगा? अतः राजा ने पुत्र के मामा के साथ उसे काशी भेजने का प्रबंध किया। यशस्विनी राजपत्नी ने अपने भ्राता से कहा, तुम कार्पटिक वेश धारण कर इसके लड़के को काशी ले जाओ। मैंने पूर्व में पुत्र प्राप्ति के निमित्त भगवान मृत्युंजय की विनती की थी। हे विश्वेश्वर, पुत्र को इसी समय ले जाओ। उसकी यत्न से रक्षा करना। वह अपनी बहन की वाणी सुनकर भांजे के साथ लेकर काशी गया। रास्ते में जाते हुए कई दिन बाद आनंद नगर पहुंचा। वहाँ संपूर्ण समृद्धि से युक्त वीरसेन नाम का राजा था। उस राजा की कन्या संपूर्ण लक्षण संपन्न मंगला गौरी नाम वाली रूपा संपन्न थी। इस समय वह बालक सखियों सहित अपने गांव में समीप रमणीक बगीचे में खेल रही थी। उसी वक्त राजपुत्र चिरायु तथा उसकी मामा दोनों वहां पहुंच गए। वे दोनों बालिकाओं को देखने की इच्छा से ठहर गए। इतने ही समय में कीड़ा करती हुई उन बालिकाओं में से एक बालिका क्रोधित हुई, अत्यंत कठिन दुर्वचन कहा। इस दुर्वचन को राजपुत्री ने सुनकर कहा, तुम अयोग्य वाणी क्यों कहती हो? मेरे वश में ऐसी स्त्री नहीं है। मंगला गौरी के वर प्रसाद से, मंगला गौरी व्रत के प्रभाव मात्र से मेरे हाथ से चावल जिसके मस्तक पर गिरे हैं, सखी उसके साथ विवाह हो जाने पर यदि थोड़ी आयु वाला है तो भी चिरायु हो जाएगा। तदंतर सब बालिका अपने अपने घर चली गई। उसी रोज राजकन्या का विवाह दिन था। बलहीदेव के दृढ़ धर्म राजा के पुत्र सुकेतु नाम वाले को देना निश्चय हो चुका था। वह सुकेतु मूर्ख, कुरूप तथा बहिरा था। अतः वर पक्ष वालों ने मंडल में अन्य अच्छा वर ले जाने का निश्चय किया। विवाह हो जाने पर वहाँ सुकेतु चला गया तो यूँ विचार कर चिरायु के समीप जाकर उसके मामा ने कहा, यह बालक हमें दो, क्योंकि आपके बालक द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होगा। इस भूमि पर परोपकार के तुल्य अन्य कोई नहीं है। यह वाणी सुन कर उसका मामा हृदय से राजी हुआ, क्योंकि उन्होंने पूर्व में वाटिका में बालिका की वाणी सुनी थी। लेकिन वह पक्षी जनों से कहा, आप लोग इस बालक को क्यों चाहते हैं? कार्य सिद्धि के वास्ते वस्त्रालंकार आदि मांगा जा सकता है। आप लोगों के गौरवार्थ फिर भी देता हूँ। उन्होंने चिरायु को वहां ले जाकर विवाह कार्य सिद्धि किया। जब
सप्तपदी अधिकारी होने पर रात में गौरी शंकर के समीप वह चिरायु पुत्र सुप्रसन्न चित्त से राजकन्या मंगला गौरी के साथ सो गया। उसी रोज चिरायु का 16वां साल समाप्त था। उसी रात को सांप के रूप में काल वहां आया। उसी समय देव योग से राजकन्या उठ गई। वह सर्प को देख भई विट्ठल कांपने लगी। उसी समय धीरता से राजकन्या ने सांप की पूजा 16 उपचार से अर्चन कर पीने के लिए बहुत सा दूध दिया और दीनवाणी से उस सांप की स्तुति की। गौरी ने प्रार्थना की कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पतिदेव उस सर्प से जीवित हो, ऐसा कीजिए। इसी समय उस सांप ने कमंडलू में प्रवेश किया। अपनी कचुकी से राजकन्या के उस कमंडलों का मुख बांधा। तदंतर उसके पतिदेव शरीर के अंगों को ऐंठते हुए जागकर उठे और अपनी पत्नी से कहे, प्रिय, मुझे भूख सता रही है। उसने माता के समीप जाकर पायस, लड्डू आदि लाकर पति को दिया। उसने प्रसन्नचित्त हो भोजन किया। हाथों को धोने के समय उसके हाथ में अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर फिर से सो गया। फिर वह राजपुत्री कमंडलू पात्र को फेंकने गई, लेकिन विधि विधान से बाहर जाने पर चमकते हुए हार की कांति देख विस्मय को प्राप्त हो गई। उस घट में स्थित हार को अपने कंठ में धारण किया। उस रात अब शेष रही तो चिरायु का मामा उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्षी जन सकेतु को ले गए। मंगला गौरी ने उस सकेतु को देखा तो वह कहने लगी, है मेरा स्वामी नहीं है। सभी वर पक्षी महानुभाव राजकन्या से कहने लगे, सुबह यह क्या कह रही है? यदि कोई पहचान हो तो कहो। मंगला गौरी ने कहा, जिसने रात में नवरत्नों की निर्मित अंगूठी मुझे दी, वह उस अंगूठी में देखकर पहचान करो। रात में स्वामी पतिदेव ने मुझे हार दिया है। उस हार के रत्नों की सुंदरता कैसी है यह बताओ। यह तो कोई अन्य ही है। रात्रि के समय जो बातचीत हुई तथा भोजन किया, उसे भी यह कहे तो यह मेरा पति होगा। यो मंगला गौरी की वाणी सुन सब लोगों ने कहा, ठीक है, लेकिन चिन्हों में से सकेतु को बतलाए हुए एक भी पहचान नहीं मिली। तब सब लोगों ने मना करा। वर पक्षी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। मंगला गौरी के पिता श्रुतिकीर्ति ने प्रसन्नचित्त हो अन्न जल आदि का एक सत्र यज्ञ किया तथा पक्षी सब कथा कान सुनी कि स्वरूप के कुरूप हो जाने से किसी को ले आए थे। महल के बरामदे में चिक्र की भीतरी कन्या को राज ने बैठाया है। इस प्रकार 1 साल यात्रा करते हुए अपने मामा के साथ वह फिर अपनी ससुराल का वृत्तांत देखने के लिए आया। जब मंगला गौरी ने चिक्की भीतर से उसे देखा तो लोकांतर प्रसन्न हो गए। अपने माता पिता से कहा, मेरे पति आ गए हैं। सह हृदयों को बुलाकर राजा ने पूर्व कहे हुए सारी पहचान देख पवित्र मुस्कान वाली पुत्री को चिरायु को दिया। शिष्य लोगों के सहित राजा ने विवाह उत्सव कर वस्त्राभूषण आदि अश्वगज रथ तथा बहुत सी चीज दे दिया। फिर वह चिरायु अपनी पत्नी और मामा के सहित कुलनंदन सेना सहित अपने नगर गया। जब चिरायु के माता और पिताजी ने प्राणियों के मुखारबिंद से उसके आने का समाचार सुना तो विश्वास नहीं किया, क्योंकि भाग्य विपरीत कैसे हो सकता है। इसी बीच वह चिरायु माता तथा पिताजी के पास गया। प्रेम मग्नो चिरायु ने भक्ति द्वारा अपने माता पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और माता पिता ने उसे चिरायु का मस्तक सूंघकर परमानंद प्राप्त किया। मंगला गौरी पुत्रवधू ने भी सास और ससुर को प्रणाम किया। पुत्रवधू को सास ने अपनी गोदी में बैठाकर सब बात पूछी। हे महामुने मंगला गौरी, पुत्रवधू ने श्रेष्ठ व्रत महात्म्य और जो कुछ इतिहास था सब कहा। शिव सनत कुमारों से कहते हैं, हे सनत कुमार, इस मंगला गौरी व्रत को आपसे कहें, इसे जो सुनेगा या कीर्तन करेगा उसकी